नमस्ते। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। तो देखिए उसमें हम लोगों ने ये निकाला था वेव फंक्शन और एनर्जी वैल्यू निकाली थी। तो आज हम लोग एनर्जी आइगन वैल्यूज़ और आइगन फंक्शंस पढ़ेंगे, आइगन फलन और आइगन मान। तो देखिए ये वाला जो होगा हमारा वो आइगन फंक्शन होगा, आइगन फलन होगा और ये होगी हमारी आइगन वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? देखिए इसमें एन की जगह पे 1 डाला तो sin1x जो होगा वो हो जाएगा √2/a sin π/x/a वैसे इवन हो जाएगा π²x² वैसे n = 2 के लिए ये वाली वैल्यू हो जाएगा e2 आ जाएगा हमारे पास ये वाली वैल्यू। और इसी तरीके से आगे की वैल्यू से हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए इसी से हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन वो इस तरीके से रखते हैं, h चाहिए n = en चाहिए, राइट। यहाँ पर sin होगा हमारे पास √2/a sin nπx/a और en होगा हमारे पास n²h²² तो देखिए ये जो हमारे आइगन फंक्शंस होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जो दो अलग अलग आइगन वैल्यूज़ के लिए, दो अलग अलग आइगन मान के लिए जो आइगन फलन आएंगे, आइगन फंक्शंस वो ऑर्थोगोनल मतलब लंबिक होते हैं। अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं डिस्क्रीटनेस ऑफ एनर्जी लेवल। तो देखिए हम आप लोगों को जैसे पता होगा कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग जब बात करते हैं एक मुक्त कण होता है फ्री पार्टिकल, वो सारी एनर्जी वैल्यूज ले सकता है। लेकिन जब वो फ्री पार्टिकल एक पोटेंशियल बॉक्स में होता है, जैसे कि हम लोग अभी इस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं पार्टिकल इन पोटेंशियल बॉक्स में जब कोई भी पार्टिकल होता है तो वह सारी जो पॉसिबल एनर्जी आइगन वैल्यूज एनर्जी वैल्यूज है वो ले नहीं पाता, ऊर्जा मान नहीं ले सकता है। वो ओनली वह ऊर्जा मान ले सकता है, मतलब वह ओनली कुछ ऊर्जा मान ले सकता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि उसकी एनर्जी जो होती है ऊर्जा वो क्वांटीकृत होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीटनेस ऑफ एनर्जी लेवल्स। तो देखिए हमने पहले क्या देखा था, E1 4E1 9E1 ऐसा आ रहा था, राइट। यदि E1 है अपने पास ² देखिए n = 2 के लिए 4E1 आ रहा था, वैसे n = 3 करेंगे तो अपने यहाँ पे क्या था 9E1 आता। तो यही मैं बात कर रही थी। इसलिए एनर्जी जो होगी हमारी वो क्वांटीकृत हो गई है, राइट। क्वांटाइजेशन हो गया, डिस्क्रीटनेस आ गई एनर्जी लेवल में। तो देखिए इससे हम लोगों को एक और चीज़ पता चली कि नॉर्मली हमारी क्या होती है, एनर्जी 0 होती थी ग्राउंड स्टेट के अंदर, मतलब मूल अवस्था में जो ऊर्जा है हमारी वो 0 होती थी। लेकिन अब क्या होगा, अपनी ग्राउंड स्टेट में भी एनर्जी कुछ एक कांस्टेंट होगी और वो 0 नहीं होगी, एक फाइनाइट क्वांटिटी होगी। अब हम लोग इसी से करते हैं प्लॉट्स वेव फंक्शन के। तो देखिए ψ1x ψ2x ψ3x का प्लॉट हमारा जब बनाएंगे हम लोग तो वो कुछ इस तरीके का आएगा। ψ1x का x को 0 से 1 के लिए, ψ2x का ψ3x का। वैसे ही जब हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब प्रायिकता घनत्व निकालेंगे तो इस तरीके के कुछ फंक्शंस आते हैं। तो आप ये सही से लिख सकते हैं। अब देखिए इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर कितना, देखिए दो जगह पे तो आपकी प्रायिकता होगी वो ज़्यादा होगी x = a पर। यहाँ पर जब ψ1x में क्या होती है तो x = a पर प्रायिकता सबसे ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पर प्रायिकता बिल्कुल भी नहीं होगी। तीसरे में प्रायिकता मैक्सिमम होगी, 3 पॉइंट्स पे प्रायिकता जो होगी ज़्यादा होगी कण के पाए जाने की, और 2 जगहों पर बिल्कुल भी प्रायिकता नहीं होगी, 0 होगी। तो देखिए तो वह तो हो गया था हमारा प्लॉट्स। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि इसके क्लासिकल और क्वांटम रिजल्ट्स में क्या डिफरेंसेस थे। वैसे तो आप लोगों को अब तक पता चल गए होंगे क्या क्या डिफरेंसेस थे। पहला कि इसकी तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो होती है वो नॉन ज़ीरो होती है, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स में जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है मूल अवस्था ऊर्जा वो 0 होती थी। दूसरा कि उसमें एनर्जी जो होती थी क्लासिकल में कंटिन्यूस होती थी, मतलब सतत होती थी, लेकिन इसके अंदर क्या होती है एनर्जी क्वांटाइज होती है, क्वांटीकरण हो जाता है एनर्जी का। तीसरी की जो उसमें क्या होता था, अपन क्लासिकल मैकेनिक्स में तो किसी भी कण की एग्जैक्ट पोजीशन निकाल पाते थे, लेकिन इसके अंदर हमारे क्या होता है हम लोग एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं पोजीशन की, जो कि इस केस में x के लिए a/2 आती है। तो हम लोग वो निकालते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो यहाँ पर आपका पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स कंप्लीट होता है। थैंक यू। आज का आपका असाइनमेंट है प्लॉट आइगन फंक्शंस फॉर पार्टिकल इन बॉक्स एंड स्टेट डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड क्वांटम रिजल्ट्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।